अभी इसकी एज पॉसिबली 12 साल की है और बोलता है कि जैसे पढ़ाई करते समय मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और नशा भी करता हूँ, शराब गुटखा ऐसे बहुत सारे नशे करता था। सारे जो गंदे नशे हैं। बता दे कि जब किसी की 20 साल की एज हो जाए तो उसको बुड्ढा बोला जाता है इनके कबीले में। अच्छा जी बस देखो शैतान के काम। 12 साल की उम्र में शादी, 20 साल में बुढ़ा हो गया तो इनकी जितने भी इनके एरिया में लेडीज होती थी वो सारी भीख मांगती थी। और न्यांगनू ले आइए होने थे। क्या बंदा उसको, क्या क्या बातें करते हैं ये लोग। हाँ बताओ आपके भाई। अपोस्टल ये भाई का नाम अयूबा है, ये बिहार समस्तीपुर के कौन है अयूबा? ये वाला, ठीक है, ओके। और अपोस्टल जी बताते कि जब इनकी एज 10 साल की थी तभी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा। और अपोस्टल जी जैसे ताड़ी का नशा इनके एरिया में जैसे ताड़ी शराब बोलते हैं जी। तो अपोस्टल जी ये लगातार नशा करते थे। बताते कि एक दिन में 1-1.5 बोतल का नशा कर जाते थे, जिसकी वजह से लगातार नशे में लथपथ रहते थे और परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये बताते कि ये जड़ी बूटियों की दवाइयां बेचने का काम। बिहार से आए ये लोग। जैसे झुग्गियां होती वहां रहते, झुग्गियों में ये लोग रहते। काफी तगड़ी आ रहे हमारे पास, कम से कम 200 लोग आ गए इधर। 200 तो आ गए होंगे ना वहां से, वो झुग्गियों वाले। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके कबीले में तकरीबन 200 परिवार रहते हैं। तो लोग कितने हो गए? लोग अभी प्रभु में जो जुड़े हैं उतने 20 ही जुड़े हैं और 200 से ज्यादा भी लोग हमारे गांव में रहते हैं वहाँ पे। नहीं, हमारे पास ज्यादा आए हैं, 20 नहीं आए। आप अलग से आए होंगे। मेरा गांव जहाँ है वहां से 20 आते हैं, पर मेरे जात वाले जो हैं वो और लोग हमारे पास कम से कम 150-200 लोग आ चुके हैं। हाँ, आपके कबीले के, ठीक है, इतने आ चुके हैं अलग अलग ग्रुप बनकर। एक बार तो 50 लोग आए थे इधर, एक बार 70 आए थे, समझते हो। लेकिन अभी आप इनको 20 लोगों को आप लेकर आए हो। हाँ, मैं 20 लोगों को लेकर। तो 80 समाचार देते आप। हाँ, वहां सेवा कर रहे हो। वहाँ सेवा करते हैं और ज्यादा करना चाहते हो। हाँ गुड, ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ। और अपोस्टल जी ये भाई इनको लेके आए हैं। इनके और कहना है कि अपोस्टल जी छोटी उम्र में ही हमारे एरिया में लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बच्चा बीच में खड़ा है, इसका नाम साजन है। ये 10 साल की एज में ही इसने नशा करना शुरू कर दिया। वो जूम करो, ये वाला 10 साल का बच्चा। अभी इसकी एज अपोस्टल जी 12 साल की है। हाँ। और बोलता है कि जैसे पढ़ाई करते समय मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और नशा भी करता हूँ, शराब गुटखा ऐसे बहुत सारे नशे करता था। सारे जो गंदे नशे हैं। जी अपोस्टल जी। और जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां पूरी तरह से खराब थी। और छोटी उम्र में ही इनके कबीले में अपोस्टल जी शादी हो जाती है, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही। और इनको ये सारा शैतानी काम है ना। और अपोस्टल जी बता दे कि जब किसी की 20 साल की एज हो जाए तो उसको बुड्ढा बोला जाता है इनके कबीले में। अच्छा जी अपोस्टल जी। देखो शैतान के काम। 12 साल की उम्र में शादी, 20 साल में बुढ़ा हो गया तू। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ऐसे ही इनकी जिंदगियां बीत रही थी। और बताते कि ये सारे जड़ी बूटियों बेचने का काम करते हैं। लेकिन बताते कि जब ये मेडिसिन बनाते हैं वो जड़ी बूटियों वाली, तो उसमें से ऐसे नकली मेडिसिन जैसे मतलब कोई भी बूटी डाल दी जी, कोई भी जो भी डाल दिया, लोगों को थोड़ी पता ये क्या है। ऐसे करते थे ना। ऐसे ही करते। जो ओरिजिनल होगी वो महंगी होगी, तो जो भी डाल दिया बोला हो जाएगा। ऐसे कौन आप करते थे? सब लोग करते। ये सारे ऐसे करते, सारे करते हैं। अच्छा फिर और अपोस्टल जी बताते कि कई बार तो जब हम किसी गांव में जड़ी बूटियां बेचते थे उसके बाद उस गांव में जाते नहीं थे, क्योंकि जब हम वहां पे जाते थे गालियां निकालते थे, कई बार तो मारते भी थे। ऐसे कंडीशन हो जाती थी क्योंकि उससे रिजल्ट आने की बजाय कुछ और खराब हो रहा है। जी अपोस्टल जी। अच्छा तो कितने पैसे कमा लेते थे उससे? ऐसे दिन में कभी 1000 भी, कभी 500 भी, कभी ऐसा होता था 2000-3000 ऐसे कर। मतलब महीने का 50-50 हजार भी। 50-50। अच्छा फिर इतने पैसे कमाने से भी क्या होता था? अपोस्टल जी बताते कि इतने पैसे कमाने के बावजूद भी कोई बरकत नहीं थी। तो सारा नशे में जाता था, जिंदगी इनकी खराब थी और पूरी तरह से मतलब रोड पे थे। गर्मी इनकी जो पत्नियां वो क्या करती थी? ये इतना सारा। हाँ अपोस्टल जी बताते कि ये तो जड़ी बूटियां बेचने का काम करती थी, लेकिन इनकी जितने भी इनके एरिया में लेडीज होती थी वो सारी भीख मांगती थी। फिर भी भीख मांगती? 50,000 कमाने के बावजूद भी भीख मांगने जाती थी? जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बताते कि ऐसे इनकी जिंदगियां बीत रही थी। लेकिन 6 महीने पहले यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने
सुखपारायण मिनिस्ट्री को देखा और जैसे आप परमेश्वर का वचन बताते हो इन्होंने सुनना शुरू किया और अपोस्टल जी बताते कि अभी ये तीसरी बार आए हैं। तो बताते कि लेकिन जब पहली बार आए आपके मुंह से परमेश्वर का पवित्र कलाम सुना और सुना कि परमेश्वर किन किन चीजों से मतलब सही नहीं समझ। परमेश्वर ने हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया है। जी अपोस्टल जी। तो उस दिन से ये वचन लेने के बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी बताते कि ये वचन सुनने के बाद अभी इनकी जितनी भी वहां पे लेडीज होती हैं वो भीख नहीं मांगती। Oh, धन्यवाद प्रभु का। तुम भी दिमाग में रख लो, ये तो कबीले वाले नशेड़ी नशे करते हैं, तुम तो अच्छे भले हो। लोगों को मांगने में टक चढ़ा कुछ लोगों ने, कभी इसको दे कभी उसको दे, इससे मांग लो उससे मांग लो। कई बंदों ने दिमाग ही सट गया है, कौन देता यहाँ गवाही, ठीक ठाक बंदा कौन है, उसे नेड़ता बनाओ ते पैसे मांगो। भीख मांगते हो मनुष्य से, परमेश्वर से मांगो। किसे मांगो? वह देखो जब मैंने वचन दिया तो उन्होंने भीख मांगनी छोड़ दी। और फिर क्या हुआ आगे? और अपोस्टल जी उसके बाद ये और विश्वास में बढ़ते गए। और अपोस्टल जी जैसे आपने मतलब आपके मुंह से बताया जाता है कि हमने पवित्र रहना है, धोखा नहीं करना, किसी के साथ पाप नहीं करना, तो बताते कि इन्होंने उन वचनों को भी सीखा और इन्होंने वो जड़ी बूटियां बेचने वाला धोखे का काम बंद करके अभी ये यहां से पिछली और निहंग नूं लियाइए होने थे। ताड़ा दाऊद, ताड़ा फलाना, ताड़ा ढींगड़ा, ओए आ ये थे। आप बदल दे जीवन लोकां दे, पाप तो बाहर, गंदे जीवन तो बाहर। क्या बंदा उसको क्या क्या बातें करते हैं ये लोग हैं। सोशल मीडिया पर मैं उसकी उतार रहा हूं थोड़ी सी। हाँ, फिर बंद कर दिया वो सारा गंदा काम। और अपोस्टल जी उसके बाद ये अपना कोई ना कोई बिजनेस, जैसे जूतों का बिजनेस, ऐसे अलग अलग करके इन्होंने इस शहर से सस्तियां जूती मिल गई, वहां ले गए, उसका कुछ मार्जिन निकाला, मेहनत का काम स्टार्ट कर दिया। और अपोस्टल जी उसमें बहुत ज्यादा इनको मार्जिन भी आ रहा है। वाह, धन्यवाद प्रभु बरकत देने वाला। और वो 10 साल का बच्चे ने नशा छोड़ दिया। जी अपोस्टल जी इन सबने नशा छोड़ दिया। ये जो तेरा क्या लगता है, ये जो खड़ा तेरी क्या है, ये वाइफ है उनकी। तूने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, अच्छे से जी रहे आप, अच्छे से जी रहे। अरे वाह, तो तुम सही शिक्षा पकड़ रहे हो ना, रीतियों वाली नहीं कभी देखना है, नहीं ये वाली राइट पकड़ कर, राइट पकड़ के चलो। हम वहां पूरा बिहार बजाना है यीशु मसीह के नाम। हम बड़ा क्रूसेड करेंगे आने वाले दिनों में, बड़े बड़े क्रूसेड, परमेश्वर की पावर को प्रकट करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आई या नहीं समझ आई? होगी कंप्लीट गवाही। तो ये गवाही को जब हम सुबह डालेंगे, इसको देखना और शेयर करना, ये बड़ी गवाही है निहंग सिंहों के लिए, उनके लिए जो कहते हैं कहां लिखा यीशु मसीह 25 दिसंबर को मनाना है। कहां लिखा? जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, जो पूरी दुनिया में हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, दिनों के हिसाब से चलते हैं, यीशु से स्टार्ट है। एडी सीडी, ये शब्द को सर्च करो गूगल से, यीशु से दुनिया में टाइम स्टार्ट हुआ है। हर सन 1920, 21, 22, 23, 24 जो भी आज तक जितना भी टाइम है, सन है, ये यीशु से स्टार्ट हुए हैं। तुम अकेली बात कर रहे हो, यीशु की तारीख कहां लिखी है? तुम्हारी कहां लिखी है? गुरुओं की बताओ, ग्रंथ में लिखी है? तुम कैसे मानते उनके दिनों को? हमारे स्कॉलर्स ने सेट किया, अनुमान लगाया, ढूंढ की, खोज की, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, तरीके नहीं किसी के जन्म के बाद लिखी जाती थी वो जमाने में, लेकिन उसको पूरा खोज समझकर सेट करके बताया ये 25 दिसंबर है। इसीलिए पूरी दुनिया में हम इसको मनाते हैं। हालेलुया, समझ आया? यीशु मसीह में जीवन मिलता है, धर्म नहीं बदला जाता। ए देखो, जीवन बदला है। ये कभी ऐसे कबीले वाले लोग ऐसे जीवन को नहीं छोड़ते, क्योंकि इनको मजा आता है उस जीवन में, खाना पीना नशे करना, लेकिन प्रभु है जो छूता है और जीवन बदलता है। हाँ, अपोस्टल जी आए तो बीमारियों के कारण थे, क्योंकि जो ये नशा करते थे इनको बहुत सारी बीमारियां थी। जैसे ये अयूबा, इनको हाथ में लगातार बताते कि हाथ इनका सुन रहता था, उंगलियां नहीं मुड़ती थी, बहुत परेशान थे, लीवर में इंफेक्शन थी, और बताते कि फूड पाइप में भी ये ब्रदर के स्वेलिंग रहती थी, जिसकी वजह से खाने पीने में दिक्कत थी, दवाइयां खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और अपोस्टल जी साथ में जो भाई खड़े हैं, ये इनका नाम जंगली है, बताते कि इनको भी 6 साल से चेस्ट में पेन रहता था, जिसकी वजह से कभी कभार ब्लड आता था, बवासीर थी सालों से।
तो बहुत ये परेशान थे, दवाइयां खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये अपनी बीमारियों के लिए यहाँ पर आए, तो जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, लेहन सीन भी है अपोस्टल जी। ठीक है, सीन तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हाँ ले हैंड होता है, प्रेयर होती, लोग हील होते, तो ये परमेश्वर ने इनको हील किया है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।